नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक्सप्रेस से में। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसका मतलब इस बार भी दिल्ली चुनाव एक चरण में पूरे होंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन वोटिंग होगी। 5 साल पहले चीन से निकले कोविड-19 वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी और दुनिया में पहली बार लॉकडाउन लगा था। अब एक बार फिर से ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। नए वायरस HMPV ने वैसा ही डर का माहौल बना दिया है। जी हाँ, चीन में इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में इमरजेंसी भी लग चुका है। हालांकि सरकार और WHO ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की तरह ये वायरस भी चीन से फैलकर कुछ ही महीनों में 5 देशों तक फैल चुका है। इस रहस्यमयी बीमारी के भारत में दस्तक देने से ये माना जा सकता है कि भारत में खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत समेत चीन के अन्य पड़ोसी देशों में इसके केसों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। सोमवार 6 जनवरी को ही भारत में इस वायरस के 6 मामले सामने आए। 2 कर्नाटक से, एक गुजरात कोलकाता से और 2 चेन्नई से सामने आए हैं। उत्तर भारत, दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके कल सुबह 6:35 में महसूस किए जाने के बाद गाजियाबाद के वसुंधरा में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका सुनने से मना कर दिया। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल समय सीमा में दाखिल न होने के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेनका की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में मेनका ने कानून के प्रावधान को ही चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। इस तरह से अगर कानून को चुनौती पर सुनवाई की गई तो मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी महिला रुमेशा ने हाल ही में टर्किश एयरलाइंस से UK और अमेरिका की यात्रा की है। इस दौरान रुमेशा ने बताया कि वो प्लेन में किस तरह से यात्रा करती है और उन्हें उड़ान के दौरान स्ट्रेचर पर आखिर क्यों लेटना पड़ता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रुमेशा की टर्किश एयरलाइंस के साथ यात्रा की एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो टर्किश एयरलाइंस के साथ यात्रा करती हुई दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने यात्रा के अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। GWR ने अपने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, दुनिया की सबसे लंबी महिला कैसे यात्रा करती हैं और अपने दोस्तों से कैसे मिलती हैं। टर्किश एयरलाइंस ने रुमेशा को अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा कराई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। ऐसे में सबके मन में सवाल उठ रहा है कि ICCI टूर्नामेंट के लिए BCCI की तरफ से कब टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। हाल ही में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलती हुई नजर आई थी, जिससे फैंस का ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम सबमिट करने की आखिरी तारीख आ चुकी है। आपको बता दें कि सभी टीमों को 12 जनवरी तक 15 सदस्यीय अंतिम स्क्वाड का ऐलान करना होगा। हालांकि टीमें 13 फरवरी तक अपने स्क्वाड में बदलाव कर सकती है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। ये टीमों पर होगा कि वह अपने स्क्वाड अनाउंस करती है या नहीं, क्योंकि ICCI सबमिट किए जाने वाले स्क्वाड को 13 फरवरी को रिलीज करेगी। अडानी ग्रुप ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दबदबे वाले इस सेक्टर में सेंध लगाने के लिए अब अडानी एंटरप्राइजेस ने थाईलैंड के एक बड़ी कंपनी के साथ मिलाप कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और थाई कंपनी इंडोरामा रिसोर्सेज के बीच 50-50% की भागीदारी के साथ वेल्लोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी का गठन किया गया है। इस नई कंपनी को 4 जनवरी 2025 को मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में रजिस्टर किया जाएगा। ऐसे ही बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें एक्सप्रेस से में।